हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी स्टेशन क्लासेस। तो चलिए आज पढ़ते हैं विलेज सॉन्ग्स जो जो लिखा था सरोजिनी नायडू जी ने। और सबसे पहले तो बता देता हूँ कि सरोजिनी नायडू जी ये बंगाली मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से बिलोंग करती थी और बाद में ये हैदराबाद में सेटल हो चुकी थी और उन्होंने ये पोएम लिखी थी। इतना शानदार पोएम है, ये विलेज सॉन्ग है, एक विलेज लड़की के बारे में थी। हम बता सकते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफी भी है, ओके, क्योंकि ये जो जितना पोएम है ना, ये टोटली एक लड़की के बारे में थी जो कैसे गांव की लड़कियां कैसे डरती थी जब लड़की लोग बाहर जाती थी, तो माँ बाप भाई बहन कैसे डरती थी, तो उसके बारे में है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फुल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी। पिक्चर्स का मतलब है, यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर्स है इसका मतलब होता है घड़ा, घड़ा, ओके। एक पॉट होता है जिसको लड़की लोग क्या करता है, पानी भर के घर में लेके जाती थी, ओके। तो यहाँ पर लड़की ने क्या किया कि मेरे जो घड़ा थी वो भरी हुई थी और बहुत दूर तक ले जाना था, ओके। लॉन्ग इज़ द वे एंड लॉन्ग, जो रास्ता था बहुत एकदम सुनसान थी, ओके, और बहुत दूर तक ले जाना था। वाई आज टेम्पटेड टू टेरी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है टेम्पटेड और टेरी, टेम्पटेड का मतलब होता है लालच और टेरी का मतलब होता है ठहरना, रुक जाना, और ल्यूड का मतलब होता है बहकना। यहाँ पर क्या कहा है, पूरा का पूरा ये लाइन देख लीजिए आप लोग कि वाई आज टेम्पटेड टू टेरी, मैं यहाँ पर किस लालच में यहाँ पर मैं रुक गया, ये बोट्समैन का गाना सुन के मैं बहक क्यों गया, ओके, मैं रास्ते में जाते जाते रुक क्यों गया, क्या ये बोटमैन का गाना सुन के मैं बहक गया, लालच में आ गया, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। स्विफ्टली द शेडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग, स्विफ्टली द शेडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग, जल्दी जल्दी चारों तरफ अंधेरा से भरने लगा, रात होने लगा था, ओके। उसके बाद क्या कहा, हेयर ओ हेयर इज द वाइट क्रैन कॉलिंग, वाइट क्रैन वन काइंड ऑफ बर्ड, कहा कि क्या ये वाइट बर्ड है जो मुझे बुला रहा है, हेयर ओ हेयर, सुनो ओ सुनो, ऐसे करके क्या वाइट बर्ड मुझे, वाइट क्रैन मुझे बुला रही थी। इज इट द वाइल्ड ओल्स क्राई, क्या मुझे उल्लू कि ये जो आवाज़ है हेयर ओ हेयर, ये क्या उल्लू रोने का आवाज़ है, उल्लू क्या रो रहा है, जंगली उल्लू, ओके। उसके बाद है देयर आर नो टेंडर मूनबीम्स लाइट टू लाइट मी, ये लाइन क्या कहा कि रास्ते में थोड़ा सा भी चंद्र का प्रकाश नहीं थे जिसे देखकर जो मुझे प्रकाश दे और रास्ते में मैं चलता हुआ जाऊँ। रास्ते में थोड़ा सा भी मून बीम नहीं थी, ओके, थोड़ा सा भी चंद्र का प्रकाश नहीं था जिसे देख के जो मुझे थोड़ा सा प्रकाश दे और मैं चलते चलते जाऊँ। रास्ते में थोड़ा सा भी चंद्र का प्रकाश नहीं थी। नेक्स्ट है इफ़ इन द डार्कनेस ए सार्पेंट शुड बाइट मी, अगर रास्ते में अंधकार में अगर एक सांप, सार्पेंट का मतलब होता है सांप, अगर एक सांप अगर मुझे काट ले तो। और इफ़ एन एविल स्पिरिट शुड स्माइट मी, अगर एविल स्पिरिट भूत प्रेत अगर मुझे, स्माइट मतलब हमला करना, अगर एक भूत प्रेत अगर मुझे हमला करे तो। राम रे राम आई शेल डाई, हे भगवान मैं तो मर ही जाऊंगी, ओके। तो पहला लाइन फिर से देखिए, एक बार पढ़ देता हूँ। Full are my pictures and far to carry. Long is the way and long. Oh why I was tempted to tarry. Lured by the boatsman's song. Swiftly the shadows of night are falling. Here, oh here is the white crane calling. Is it the wild owl's cry? There are no tender moonbeams to light me. If in the darkness a serpent should bite me, or if an evil spirit should smite me, Ram Ram I shall die. तो देखिए ये जो गांव की लड़की है ये डर रही थी, वो पानी भरने के लिए गई थी और वापसी के टाइम में इवनिंग हो चुका था, शाम का टाइम हो चुका था, तो चारों तरफ अंधकार से भरा हुआ था, धीरे धीरे अंधकार हो रहा था। तो वो लड़की डर रही थी कि मैं घर कैसे जाऊँ, रात एकदम रात होने वाला है, हाँ।
ये बोटमैन का सॉन्ग सुन के मैं रास्ते में क्यों रुक गई, क्या मैं लालच में आ गया, क्या मैं बहक गया। ओके, और जब रास्ते में कुछ आवाज़ें सुनता है हेयर हेयर क्या, वो सोचती थी क्या ये वाइट क्रेन की रोने की आवाज़ थी या फिर क्या ये ओल की रोने की आवाज़ थी। ऐसा बोलता है। रास्ते में थोड़ा सा प्रकाश भी नहीं था, चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं था। अगर रास्ते में कोई सांप अगर मुझे काट ले, अगर भूत प्रेत मुझे जकड़ ले तो क्या होगा, राम रे राम, मैं तो मर ही जाऊंगी। तो ये जो लड़की का डर होता है, डर के बारे दिखाया गया है। तो नेक्स्ट टेंजा में आइए आप लोगों को बताता हूँ। ये तो दिखाया कि बाहर क्या होता है गाँव में लड़कियों के साथ, कैसे कैसे डरता है। अभी देखिए फैमिली के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहले लाइन में देखिए, माई ब्रदर विल मारमार व्हाई डॉज शी लिंजार। मारमार का मतलब होता है बरबराना। मारमार का मतलब होता है बरबराना। मेरे भैया तो बरबरा रहा होगा। व्हाई डॉट शी लिंजार, डॉट का मतलब होता है डास। ओके, डास डास। शी लिंजार, लिंजार का मतलब होता है लेट। ओके, यहाँ पर है कि माई ब्रदर विल मारमार, मेरे भैया तो बरबरा रहा होगा। वाई डज शी लेट, वाई डज शी लिंजर, वो मेरी बहन इतना लेट क्यों हो रही है उसकी। ओके, माई मदर विल वेट एंड वी, मेरे माताजी इंतज़ार कर रहा होगा और मेरे लिए रो रहे होंगे। सेइंग, और ये कह रहे होंगे, ओ सेव मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हार, भगवान मेरी लड़की को सही सलामत घर पहुंचा दे, ये कह रहे होंगे मेरे माताजी। द जमुनास वाटर्स आर डीप, जमुना का जो पानी है बहुत ही गहराई है, बहुत ही गहराई है। तो वो लड़की कहाँ गई थी पानी भरने के लिए, ओबियसली जमुना नदी पे गई थी। क्वेश्चन भी आता है कि वो लड़की पानी भरने के लिए कहाँ गई थी, आप लोग लिख सकते हैं जमुना रिवर पर गई थी पानी भरने के लिए। देखिए यहाँ पर माता जी का भय दिखाया गया है कि हे भगवान, मेरी लड़की को सही सलामत तू घर ला दे, क्योंकि जमुना का जो पानी है बहुत गहराई है, अगर मेरी बेटी वहाँ पर डूब गया तो क्या होगा, मर जाएगा। नेक्स्ट लाइन में है, जमुना वाटर्स रश बाय सो क्विकली, जमुना का जो पानी है बहुत जल्दी बहता है, अगर मेरी लड़की वहाँ पर गिर गया तो जल्दी से जल्दी बह के चला जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है, द शेडोज ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली, जो शाम का जो वक्त था चारों तरफ अंधकार से भर रहा था, जल्दी से जल्दी और ज़्यादा डार्कनेस जैसा लग रहा था, ज़्यादा काला काला दिखाई पड़ रहा था जल्दी से जल्दी, जैसे लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, जैसे ऐसे प्रतीत हो रहा था कि आकाश में एक काला कलर पक्षी उड़ रहा हो, एक काला कलर पक्षी उड़ रहा हो। ऐसे चारों तरफ इतना जल्दी से जल्दी काला काला दिखाई पड़ रहा था जैसे एक काला कलर बर्ड्स आकाश में उड़ रहे हो। ओके, द नेक्स्ट लाइन देखिए यहाँ पर, ओ इफ द स्टॉर्म ब्रेक्स, अगर स्टॉर्म आ गए तो क्या होगा, अगर मूसलाधार बारिश आ गया, बवंडर आ गया, व्हाट विल बिटाइड मी, बिटाइड मतलब बचाना, मुझे कौन बचाएगी। अगर बाहर मूसलाधार बारिश आ गया, अगर बाहर तूफान आ गया तो मुझे कौन बचाएगा। सेव फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शेल आई हाइड, लाइटनिंग से बचने के लिए, हाँ, लाइटनिंग से बचने के लिए वेयर शेल आई हाइड मी, मैं मुझको कहाँ पे छुपाऊँ। ओके, अनलेस दाउ सकर, दाउ मतलब होता है यू सकर का मतलब होता है हेल्प। अनलेस दाउ सकर माई फुट स्टेप, जब तक आप मेरे पाँव को, फुट स्टेप को मदद नहीं करोगे जाने के लिए, गाइड में, जब तक आप मुझे गाइड नहीं करोगे, भगवान को कह रहा है, जब तक आप मुझे गाइड नहीं करोगे, हेल्प नहीं करोगे, मेरे पाँव को मदद नहीं करोगे आगे बढ़ने के लिए, राम रे राम, आई शेल डाई, हे भगवान मैं तो मर ही जाऊंगी। तो ये थी, आप लोग दोबारा ये पूरा का पूरा देख लीजिए। Full are my pictures and far to carry, long is the way and long why ये पढ़ लीजिए।